हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर 1 स्टडी चैनल पर। सभी को गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग। 8 बज चुके हैं, हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में पिछले एग्ज़ामों में पूछे गए क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। अब देखिए, जो एग्ज़ाम के लिए जो अब टाइम बचा है उसमें हम बस यही करेंगे, मॉडल पेपर और पिछले सालों के क्वेश्चन दोस्तों ना। तो बिल्कुल आप तैयार रहा करो। रोज़ 8 बजे हमारे साथ में, रोज़ 6 बजे हिंदी की और शिक्षण अभिरुचि और आपके सारे के सारे में आपके पिछले सालों में जो रिपीट हुए हुए क्वेश्चन हैं वही आपको करवाते हैं दोस्तों, ठीक है ना। बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्तों, तैयार हो जाइए क्लास लेने के लिए। 8 बज चुके हैं। एक बार से क्लास को शेयर कर दीजिए। जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे लाल बटन आपको दिखाई दे रहा होगा। डेली लाइव क्लास लेनी है तो दोस्तों सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा, और साथ ही साथ दोस्तों आपको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना है और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर लेना है। यदि कोई भी डाउट होता है तो आप इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हो, और साथ ही साथ दोस्तों टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ नोट्स और जो भी नोटिफिकेशन रहते हैं वो आपको बता दिए जाते हैं दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के मेरे प्यारे दोस्तों। एक बार से क्लास को शेयर कर दीजिए, सभी के पास में पहुंचा दीजिए दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर फरमाइएगा। राजस्थान जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पर करने वाले हैं दोस्तों ना। नृत्य की किस शैली में दयाराम संबंधी है? नृत्य की किस शैली से दयाराम संबंधित है? भवाई, गरबा, क्या दोस्तों, भवाई, गरबा, गेर या फिर घूमर? किस नृत्य से संबंधित है आपके दयाराम? दयाराम किस नृत्य से संबंधित है? आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने दिया है भवाई, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, परबत्सर पशु मेला किसकी स्मृति में आयोजित होता है? परबत्सर जो पशु मेला है मेरे प्यारे दोस्तों, हड़बू जी, रामदेव जी, तेजा जी या फिर गोगा जी? करेक्ट आंसर बताइएगा। किसकी स्मृति में आयोजित होता है परबत्सर का पशु मेला, जो कि नागौर जिले में स्थित है? आंसर फरमाइएगा, करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? दोस्तों पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन हम यहाँ पर करने वाले हैं, इसलिए काउंट करते रहेगा कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए और एक बार से शेयर और कर दीजिए दोस्तों, है ना। जो इन्होंने अभी शेयर नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो कर दीजिए जल्दी से। फिर हम आगे बिल्कुल शानदार तरीके से आगे चलने वाले हैं। पशु मेले की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 3 आप सभी जानते हैं। हमारे राजस्थान जो किसानों की जान है, तेजाजी महाराज, उनका जो पशु मेला भरता है दोस्तों परबत्सर में, आप सभी को पता होगा दोस्तों, है ना। चलिए, और पता भी नहीं है तो दोस्तों पता रख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में छपने वाले हैं, ठीक है ना। राजस्थान का पर्यटन विभाग, क्या दोस्तों, राजस्थान का पर्यटन विभाग ऊंट महोत्सव कहाँ आयोजित करता है? बताइएगा। ऊंट महोत्सव है वो कहाँ पर आयोजित होता है? बताइएगा दोस्तों। जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर या फिर बीकानेर? करेक्ट आंसर बता दीजिएगा। करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? राजस्थान का पर्यटन विभाग ऊंट महोत्सव कहाँ पर आयोजित करता है? बताइएगा। जोधपुर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में या फिर बीकानेर में? ऊंट महोत्सव की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 बीकानेर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या दोस्तों, बीकानेर बिल्कुल करेक्ट आंसर। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 4 दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप सभी का। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय किया गया, कब किया गया दोस्तों? मत्स्य संघ का जो विलय है वो कब किया गया था राजस्थान में? 25 मार्च 1948 को, 18 अप्रैल 1948 को, 18 मार्च 1948 को या फिर 30 मार्च 1948 को? करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर फरमाइए। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सभी को आंसर देना है मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 18 मार्च 1948 को आपको ध्यान रखना है। मत्स्य संघ को विलय किया गया था राजस्थान में। कहाँ दोस्तों? राजस्थान में विलय किया गया था। मरु राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मरु राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर? ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार करवाया है मेरे प्यारे दोस्तों।
जल्दी से आंसर दे दीजिए। जैसलमेर, भरतपुर, धौलपुर या फिर चूरू। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? जल्दी से आंसर दीजिएगा दोस्तों। तो मरु उद्यान की बात करें दोस्तों, मरु राष्ट्रीय उद्यान आपका जैसलमेर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 1 बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर मेरे प्यारे लाडलो, ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। सीता माता अभ्यारण्य, सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य है, वो किस जिले में स्थित है आपको यह बताना है। बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, किस जिले में स्थित है सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य? कोटा, बूंदी, सिरोही, चित्तौड़गढ़। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर फरमाइएगा। सीता माता की बात करें दोस्तों, सीता माता से आपको याद रखना है चित्तौड़ से, क्या दोस्तों? चित्तौड़गढ़ आपको याद रखना है। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य वहाँ पर स्थित है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आंसर दीजिएगा दोस्तों। गणगौर के अवसर पर गरासियों द्वारा किया जाने वाला सामूहिक नृत्य कौन सा है? जो गणगौर के अवसर पर किया जाने वाला जो गरासिया जनजाति होती है ना मेरे प्यारे दोस्तों, उन लोगों द्वारा सामूहिक नृत्य किया जाता है, तो उस नृत्य का नाम कौन सा है वो आपको बताना है। घूमर है, तेरह ताली है, वालर है या फिर गरबा है? करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपके पास में 7 नंबर आपके साथ में, आंसर बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर जिन्होंने 3 दिया है वालर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। स्वतंत्रता सेनानी सावित्री देवी भाटी किस रियासत से संबंधित थी? बताइएगा दोस्तों। स्वतंत्रता सेनानी सावित्री देवी भाटी किस रियासत से संबंधित थी? बताइएगा दोस्तों। जयपुर, कोटा, भरतपुर, जोधपुर। करेक्ट आंसर बता दीजिए जल्दी से। जयपुर, कोटा, भरतपुर, जोधपुर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर 4, क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 आपका जोधपुर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जोधपुर से संबंधित थी, कहाँ से दोस्तों? जोधपुर रियासत से संबंधित थी दोस्तों। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर बताइएगा दो। किस दिन गाय के बछड़े सहित पूजा की जाती है? गाय की बछड़े सहित पूजा की जाती है दोस्तों, कौन सी वो दिन होता है? बताइएगा दोस्तों। बच्च बारस, राधाष्टमी, जल जूलनी, ग्यारस या फिर ग्यारस या फिर एकादशी या फिर अनंत चतुर्दशी। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर बताइए फरमाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी जानते हैं बच्च बारस को, क्या दोस्तों? बच्च बारस को गाय के साथ में उसके बछड़े की या दोस्तों दोनों के साथ में पूजा की जाती है, क्या दोस्तों? उनकी दोनों के सहित पूजा की जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है बच्च बारस को की जाती है, ठीक है ना। कौन भगत पंथ, क्या दोस्तों? कौन भगत पंथ का संस्थापक था? बताइएगा दोस्तों। भगत पंथ का संस्थापक कौन था? बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। पन्नालाल शर्मा, मोतीलाल तेजावत, माणक्यलाल वर्मा, गुरु गोविंद गिरी। करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोविंद, गुरु गोविंद गिरी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा शहर तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? बताइएगा। तलवार निर्माण के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? बताइएगा। सिकंदरा, सिरोही, व्यावर या फिर अलवर। करेक्ट आंसर बताइएगा। सिकंदरा, सिरोही, व्यावर या फिर अलवर। करेक्ट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर 2 सिरोही बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। सिरोही तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। राजपूताना की किस राज्य ने सर्वप्रथम अकबर की अधीनता स्वीकार की? अकबर की अधीनता है जो कि राजपूताना की किस राज्य ने सबसे पहले स्वीकार की? बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। बीकानेर, रणथंबोर, आमेर या फिर मारवाड़। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? जल्दी से आंसर दीजिएगा। जल्दी से आंसर दीजिए। बहुत ही शानदार ऑप्शन नंबर 3 जिन्होंने बताया है आमेर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आमेर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस स्थान को वागड़ का जलियावाला बाग कहा जाता है? बताइएगा।
किस स्थान को वागड़ का जलियांवाला बाग कहा जाता है? मानगढ़, डाबी या फिर दुधवा खारा या फिर गड़साना? करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने दिया है मानगढ़, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसने जैसलमेर में 5 दोस्तों किसने जैसलमेर में 5 पटवा हवेलियों का निर्माण है जो कि करवाया था? 5 पटवा हवेलियों का निर्माण किसने करवाया मेरे प्यारे दोस्तों? बताइएगा जैसलमेर में, आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर गुमानमल बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर एक जिन्होंने दिया है गुमानमल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर फरमाइएगा। आंसर फरमाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान के किस राज्य के शासक को महारावल कहा जाता है? क्या दोस्तों राजस्थान के किस शासक को महारावल कहा जाता था? बताइएगा दोस्तों। मारवाड़, मेवाड़, आमेर या फिर डूंगरपुर? किस शासक को कहा जाता था? बताइएगा दोस्तों। किस राज्य के शासक को महारावल कहा जाता था? ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डूंगरपुर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने 1857 के विप्लव के समय कौन कोटा राज्य का यहाँ पर पॉलिटिकल एजेंट था? बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। उस समय कौन कोटा राज्य का पॉलिटिकल एजेंट था? बताइएगा दोस्तों। ठीक है ना, पीए कौन था उस समय? बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेजर बर्टन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन दोस्तों? मेजर बर्टन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान किस खनिज उत्पादन के प्रथम, बताइएगा दोस्तों, राजस्थान किस खनिज उत्पादन में है जो कि प्रथम है? बताइएगा दोस्तों। लोहा, चांदी, तांबा या फिर कोयला? करेक्ट आंसर बताइए। किस उत्पादन में सबसे आगे है दोस्तों? बताइएगा दोस्तों। प्रथम है। ऑप्शन नंबर 2 चांदी में बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों चांदी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला नहीं है? कौन सा पशु मेला नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों? आंसर दीजिएगा। नागौर, पुष्कर, तिलवाड़ा, रामदेवरा? करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? पशु मेला कौन सा नहीं है? बताइएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 जिन्होंने दिया है रामदेवरा। रामदेवरा जो मेला है, ठीक है ना, रोणीजे वाला जो मेला है, रामदेव जी का जो मेला भरता है वो पशु मेला नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। बाकी यहाँ पर नागौर में जो बढ़ता है, पुष्कर में जो बढ़ता है, तिलवाड़ा में जो बढ़ता है, ये सारे के सारे क्या है दोस्तों? पशु मेले हैं। ठीक है ना, पशु मेले हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसे 1974 में ब्लू पोर्ट्रीज के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था? बताइए दोस्तों। अर्जुन प्रजापति, कृपाल सिंह शेखावत, कुदरत सिंह या फिर भूर सिंह शेखावत? करेक्ट आंसर बताइएगा। 1974 में ब्लू पोर्ट्रीज के लिए कृपाल सिंह शेखावत, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, को पद्मश्री पुरस्कार है जो कि दिया गया था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये बोलना चाहूँगा कि क्लास को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। देखिए क्लास को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए ताकि उन बच्चों तक पहुँच सके क्लास जहाँ तक हम चाहते हैं। क्या दोस्तों? हम और आप दोनों चाहते हैं। क्या दोस्तों? बिल्कुल। चलिए एक बार से शेयर कर दीजिए और क्लास में संख्या बढ़ाइए ताकि और भी मज़ा आए क्लास लेने में, है ना। चलिए, बम नृत्य किस स्थान से संबंधित है मेरे प्यारे दोस्तों? बताइएगा। बम नृत्य है जो कि किस स्थान से संबंधित है? बताइएगा। ये बम नृत्य मैंने कई बार आपको बताया है मेरे प्यारे दोस्तों। आंसर आपका सही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 भरतपुर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, है ना। चलिए, मारवाड़ रा परगनारी विगत, क्या दोस्तों? मारवाड़ रा परगनारी विगत
के लेखक कौन थे बताइएगा दोस्तों। इसके लेखक कौन हैं बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 नैन्सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नैन्सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंदोरा नामक आभूषण औरतें कहाँ पर पहनती है बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। कंदोरा क्या दोस्तों, बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंदोरा या फिर कंडोरा जिसको भी बोलते हैं, ठीक है ना, कंडोरा या फिर कंदोरा है ना। चलिए ऑप्शन नंबर 3 कमर पर पहना जाता है क्या दोस्तों। जो कंडोरा होता है, कंदोरा होता है, वो कमर पर पहना जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और जिन्होंने भी अभी तक लाइक वाला बटन नहीं दबाया, लाइक वाला बटन दबा दीजिए दोस्तों। हाँ चलिए, राजपूत चित्रकला किस शैली से निहाल चंद संबंधित था बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। राजपूत चित्रकला की किस शैली से निहाल चंद संबंधित था बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। किशनगढ़, हाड़ौती या फिर ढूंढाड़ या फिर मारवाड़, करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर 1 किशनगढ़ शैली दोस्तों, किशनगढ़ शैली। तो यहाँ पर मैं एक बात और बताऊँ दोस्तों, एक और क्वेश्चन आपका जाना पहचाना क्वेश्चन आया, याद दिलाऊँ आपको। किशनगढ़ शैली कौन सी शैली है मेरे प्यारे दोस्तों। बनी ठनी, क्या दोस्तों, बनी ठनी। ये भी आपको याद रखना है। बनी ठनी का सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सी कहाँ से संबंधित है, तो दोस्तों यहाँ पर किशनगढ़ से संबंधित है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्योंकि वो क्वेश्चन बनी ठनी वाला कई बार पूछा गया है, कई बार रिपीट हुआ है ना। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो कि याद रखने हैं आपको, और जो भी पिछले सालों के पेपर हैं वो आपको मिलाने हैं। कहाँ से मिलाएं, तो आपको वीडियो के द्वारा सारे के सारे बताए गए हैं मेरे प्यारे दोस्तों। आपके लिए क्लासेज ली गई है, तो प्लेलिस्ट में जाइए और सारे के सारे क्लासेज आप देखिए। जितने भी क्लासेज आपके लिए लगवाई जा रही हैं, तो बिल्कुल अब है जो कि सारे के सारे मॉडल पेपर ही आपके लिए हैं, और पिछले सालों के क्वेश्चन हैं दोस्तों। सूफी संत हमीदुद्दीन किस स्थान से संबंधित है मेरे प्यारे दोस्तों बताइएगा। सूफी संत हमीदुद्दीन किस स्थान से संबंधित है बताइएगा। नागौर, कोलायत, सुजानगढ़ या फिर टोंक, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर 1 नागौर से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अजरक छापा कपड़े के दोनों ओर छापना किस स्थान की विशेषता है बताइएगा दोस्तों। सीकर, बाड़मेर, जयपुर, टोंक, करेक्ट आंसर बताएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बाड़मेर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। सुमेलित युग में कौन सा है बताइएगा। जयपुर, ढूंढाड़, जोधपुर, मरु और आपका यहाँ पर उदयपुर, मेदपाठ, करेक्ट आंसर बताइएगा। कौन सा यहाँ पर सही है, या फिर उपरोक्त सभी, करेक्ट आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी, सारे के सारे यहाँ पर मिले हुए हैं, ठीक है ना। ये क्या है दोस्तों, बोलियाँ हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के किस राज्य में 1942 में आज़ाद मोर्चे का गठन किया गया था। किस राज्य में किया गया था मेरे प्यारे दोस्तों। राजस्थान के किस राज्य में किया गया था 1900। देखिए कुछ यहाँ पर जो अभी अभी नए नए पढ़ने लगे हैं ना, वो बोलेंगे कि राजस्थान में कौन सा राज्य था। तो उस समय वो जो रियासतें और जो राज्य थे वो अलग ही टाइप के थे ना। तो बिल्कुल ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए, राजस्थान के किस राज्य में 1942 में आज़ाद मोर्चा का गठन किया गया, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जयपुर में, क्या दोस्तों, जयपुर में किया गया था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। किस बाग में हॉल ऑफ हीरोज देवताओं की शाल स्थित है बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। मंडोर, ओशियां, शेरगढ़ या फिर बालोतरा, करेक्ट आंसर बताइएगा। देवताओं की शाल कहाँ पर स्थित है बताइएगा दोस्तों। हॉल ऑफ हीरोज, करेक्ट आंसर बताइएगा। किस बाग में। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मंडोर बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने। जयपुर में जंतर मंतर का निर्माण किसने या फिर किसके द्वारा किया गया बताइएगा दोस्तों।
सवाई जय सिंह, प्रताप सिंह या फिर ईश्वरी सिंह या फिर माधो सिंह। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर फरमाइएगा। आंसर फरमाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए जयपुर की बात है तो सवाई जय सिंह ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाई जय सिंह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना कहाँ पर की गई मेरे प्यारे दोस्तों, बताइएगा। राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना कहाँ पर की गई, भीलवाड़ा, लाखेरी, ब्यावर या फिर बाड़मेर। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 ब्यावर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 3 बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। कौन सा क्रांतिकारी राजस्थान का निवासी नहीं था। राजस्थान का निवासी कौन सा नहीं था मेरे प्यारे दोस्तों, बताइएगा। केसरी सिंह बारठ, गोपाल सिंह खरवा और यहाँ पर विजय सिंह पथिक या फिर अर्जुन लाल सेठी। कौन सा यहाँ पर राजस्थान का निवासी नहीं था मेरे प्यारे दोस्तों, बताइएगा। ऑप्शन नंबर विजय सिंह पथिक, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 3 विजय सिंह पथिक है, जो कि यहाँ राजस्थान का निवासी नहीं था। बाकी केसरी सिंह बारठ, गोपाल सिंह खरवा, अर्जुन लाल सेठी ये सारे के सारे राजस्थान के निवासी थे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस दुर्ग को सोनार दुर्ग कहा जाता है। इससे इजी क्वेश्चन तो होगा ही नहीं कोई, है ना। बहुत ही अच्छा सा इजी सा क्वेश्चन है। रणथंभौर, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, मेहरानगढ़, किसको सोनार दुर्ग कहा जाता है दोस्तों। करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 जैसलमेर में कैसे दोस्तों, सोने के जैसे पत्थर हैं। क्या दोस्तों, सोने के जैसे पत्थर हैं। तो जैसलमेर वाले जो दुर्ग है उसको यहाँ पर क्या कहते हैं, सोनार दुर्ग कहा जाता है। क्या दोस्तों, जो जैसलमेर में किला है उसको क्या कहा जाता है, सोनार का दुर्ग। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में 1857 का जो विप्लव है सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ। देखिए ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कोई सा भी एग्जाम हो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है 1857 की क्रांति का सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ। क्या दोस्तों, सबसे पहले कहाँ से प्रारंभ हुआ। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जल्दी से बता दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 क्या दोस्तों, नसीराबाद छावनी से हुआ। क्या दोस्तों, नसीराबाद छावनी में सबसे पहला विद्रोह हुआ था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आंसर दीजिएगा। लूणी नदी का उद्गम होता है। लूणी नदी का उद्गम कहाँ से होता है मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर दीजिएगा। उदयपुर जिले की दक्षिण पश्चिम अरावली पहाड़ियों से, अजमेर के नाग पहाड़ की पहाड़ियों से, या फिर कालका के समीप हिमालय की शिवालिक पहाड़ियों से, या फिर जयपुर जिले की सेवर की पहाड़ियों से, बताएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर फरमाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अजमेर के नाग पहाड़ की पहाड़ियों से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लूणी नदी का उद्गम स्थल हमने कल पढ़ा था कि अजमेर से होता है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मेवाती बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है, बताइएगा। मेवाती बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है, बताइएगा। सीकर, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर या फिर दौसा जयपुर या फिर दौसा अलवर। करेक्ट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने बताया है अलवर, भरतपुर, धौलपुर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलवर, भरतपुर, धौलपुर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने। गोरबंद, क्या दोस्तों, गोरबंद किस पशु का श्रृंगार किया है जाता है, बताइएगा दोस्तों। गोरबंद है वो किस पशु का श्रृंगार है, श्रृंगार का जो आभूषण आप समझ सकते हैं या फिर कोई भी आप समझिए श्रृंगार किया जाता है, बताइएगा दोस्तों। बकरी, ऊंट, घोड़ा, दोस्तों बताइएगा। बेल। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने दिया ना, ऊंट, ऊंट का श्रृंगार है दोस्तों। क्या दोस्तों, ऊंट का श्रृंगार है गोरबंद। क्या दोस्तों, गोरबंद बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भैंस की नस्ल कौन सी है, भैंस की नस्ल कौन सी है, बताइएगा दोस्तों।
ऑप्शन नंबर जल्दी से बताइएगा कौन सी यहाँ पर जो है मुर्रा है, मालपुरी, मालानी या फिर राठी। करेक्ट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी, मुर्रा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी, राठी ये तो क्या है दोस्तों, गाय की नस्ल है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने। पर्यटकों का मुख्य आकर्षण जग मंदिर राजप्रसाद कहाँ स्थित है, बताइएगा दोस्तों। पर्यटकों का मुख्य आकर्षण है, क्योंकि जग मंदिर राजप्रसाद कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। जयपुर, करौली, उदयपुर या फिर झुंझुनू। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 उदयपुर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उदयपुर में स्थित आपका जग मंदिर राजप्रसाद, क्या दोस्तों, राजप्रसाद स्थित है। बातारी फुलवारी के लेखक कौन थे, बताइएगा दोस्तों। बातारी फुलवारी के लेखक कौन थे मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कन्हैयालाल सेठिया, जान कवि या फिर विजयदान देथा या फिर भाव भट्ट। करेक्ट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर 3 विजयदान देथा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 3 दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर मेरे प्यारे लाडलो। आगे दीजिएगा आंसर, करेक्ट आंसर बताइएगा। राजस्थान की प्रथम महिला मांड गायिका कौन थी जिसे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अल्लाह जिला बाई, ये भी क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है मेरे पास, तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मांगी बाई, घवरी बाई या फिर बन्नो बेगम। करेक्ट आंसर बताइए। मांड गायिका जिसे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, कौन है मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अल्लाह जिला बाई बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाने वाला है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने। प्रसिद्ध बादला वाटर बोतल दोस्तों, बादला राजस्थान के किस शहर से संबंधित है, बताइएगा दोस्तों। नागौर, गंगानगर, जोधपुर, सीकर। करेक्ट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर 3 जोधपुर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। जोधपुर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लोहागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है, लोहागढ़ कहाँ पर स्थित है मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर दीजिएगा। सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर या फिर अलवर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला 13 ताली नृत्य किस जाति से संबंधित है मेरे प्यारे दोस्तों, बताइएगा। जो 13 ताली नृत्य है मेरे प्यारे दोस्तों, वो किस जाति से संबंधित है मेरे प्यारे दोस्तों, बताइएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और ये 13 ताली नृत्य है जो कि रामदेव जी के मेले में किया जाता है कामड़ जनजाति द्वारा। किस दोस्तों, कामड़ जाति द्वारा किया जाता है। पृथ्वीराज रासो का रचयिता कौन था मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर दीजिएगा। पृथ्वीराज रासो का रचयिता कौन था, बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। इसी प्रकार से तैयारी करते रहिए मेरे प्यारे दोस्तों, और अपना प्यार और सपोर्ट अपने चैनल पर विश्वास बनाए रखिएगा ताकि आपको सिलेक्शन मिल सके। और क्लास को लाइक कर दीजिए जल्दी से, जिन्होंने भी नहीं किया, और शेयर कर दीजिए ना। चलिए ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंद्र बरदाई बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। लहरिया या फिर ओढ़ना स्त्रियों द्वारा किस मास में ओढ़ा जाता है, बताइए दोस्तों। ओढ़ना या फिर लहरिया किस माह में ओढ़ा जाता है, बताइएगा। माघ, फाल्गुन, श्रावण या फिर कार्तिक। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, अद्भुत प्रदर्शन। और जो विद्यार्थी नए हैं ना, वो दोस्तों अब जुड़े हैं ना जो विद्यार्थी, उनसे कहना चाहूँगा कि आप समय पर आया करो। क्या दोस्तों, समय पर आया करो। अब क्लास एंड होने वाली, अब क्या मज़ा है। बिल्कुल 8 बजते ही आप क्लास में आ जाया करो, 8 बजते ही क्लास में आ जाया करो। टाइम पर आओगे तो दोस्तों फ़ायदा यहाँ पर आपको मिलेगा, नहीं तो या फिर आप तो क्या है दोस्तों, पूरी क्लास देखा करो, बीच में आने से कोई मतलब नहीं है।
शुरू से देखा होगा तब मज़ा आएगा। और काउंट करते रहेगा कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं ना, तो बिल्कुल आपको अपना क्या पता चलेगा, लेवल आपको अपना पता चलेगा दोस्तों। चलिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर। सावन में ओढ़ा जाता है क्या दोस्तों? अभी जो चल रहा है ना सावन, उसी में आपका लहरिया या फिर ओढ़ना ओढ़ा जाता है। राजस्थान का कौन सा शहर घंटियों की देश के रूप में आपका जाना जाता है, बताइएगा दोस्तों? झालरा, पाटन, मंडोर, केसोरा या पाटन या फिर डिग, करेक्ट आंसर बताइएगा। घंटियों के शहर के रूप में किसे जाना जाता है, बताइएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, आंसर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए झालरा पाटन बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नाम से ही पता चल रहा है झालरा, ठीक है ना, झालर। तो झालर किसको कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? झालर जो घंटियाँ होती हैं ना, वो इस प्रकार से झालर आपने देखी होगी, उस बजाया जाता है मंदिरों में, ठीक है ना, वही झालर से आप याद रख सकते हैं घंटियों का शहर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, कौन सी जाति पाबूजी की अनुयायी है? पाबूजी की अनुयायी कौन सी जाति है, बताइएगा दोस्तों? थोरी, गुजर, चारण या फिर जाट, करेक्ट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल कालीबंगा किस जिले में स्थित है, बताइएगा? कालीबंगा किस जिले में स्थित है मेरे प्यारे दोस्तों, बताइएगा? गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने दिया है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे लाडलो, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विराटनगर किस जनपद की राजधानी थी? विराटनगर किस जनपद की राजधानी थी, बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों? मत्स्य, शिवी, कुरु या फिर उक्त में से कोई नहीं, करेक्ट आंसर बताइएगा? ऑप्शन नंबर ए मत्स्य, विराटनगर किसकी, मत्स्य संघ की राजधानी थी, आपको याद रखना है। मालदेव और शेरशाह के मध्य युद्ध किस स्थल पर लड़ा गया था, बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों? मालदेव और शेरशाह के मध्य युद्ध है जो कि किस जगह पर लड़ा गया था, बताइएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 सुमेल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हमने 50 क्वेश्चन किए हैं, 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, अपनी ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट आप जरूर कीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। क्लास आपको कैसी लगी, अच्छे से आंसर यहाँ पर जो कि कमेंट में छाप दीजिएगा, और अपने भाव भी अपने इस चैनल के लिए प्रकट जरूर कीजिएगा दोस्तों। ये क्लासें आप रेगुलर रूप से लेते रहिए दोस्तों। जैसे दवाई लेते हैं ना, दवाई बीमार होते हैं तो वही बीमारी आपको लगानी है, एग्ज़ाम की बीमारी, क्या दोस्तों, एग्ज़ाम की बीमारी लगानी है, और ये दवाइयाँ के तौर पर आपको ये डोज लेना है। समय आपको पता है, समय आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है 11 बजे रीजनिंग, शिक्षण अभिरुचि, हिंदी, जीके पेपर, और यहाँ पर आपका रात्रि 9 बजे, ठीक है ना। ये क्लासें आपको लेनी है मेरे प्यारे दोस्तों रेगुलर रूप से, और सिलेक्शन अब की बार लेना है मेरे प्यारे दोस्तों, तो क्लासें तो लेनी पड़ेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। और एक प्यारा सा अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे भी अच्छा लगे और आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट लेकर आ पाऊँ दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।